हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अरेज के बेसिक के बारे में तो हमने देख लिया। तो इस वीडियो से हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डेटा या फिर एक आपको सेट ऑफ डेटा, अभी तक क्या था कि सिमिलर डेटा या फिर सेम डेटा आपको रखना था, तो हम एक अरे का यूज कर लेते, राइट। अरे ऑफ स्ट्रिंग बना लेते, अरे ऑफ इंटीजर्स बना ले रहे थे, या फिर मल्टी डायमेंशनल अरे कैसे यूज करते, वो सब चीज हमने देखी। जैसे हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अ सेट ऑफ डेटा हमें स्टोर करना है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट डिटेल हमें स्टोर करना है। अब स्टूडेंट डिटेल सिर्फ नेम नहीं है, स्टूडेंट डिटेल आपका स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, फोन है, एड्रेस है, ये सब चीजें। मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। बट क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का डिटेल हमें रखना है, तो जो स्टूडेंट का डेटा होगा, सेट ऑफ जो डेटा है वो सेम है। तो इसलिए सेम टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। क्योंकि इसको अगर स्ट्रीमलाइन करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखना है, स्टूडेंट का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, और जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा है, राइट। उसका नाम होगा, रोल नंबर होगा, फोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, एज होगा। मतलब 5 to 10 या फिर एन नंबर ऑफ जो भी डेटा होगा, वो सेट ऑफ डेटा होगा। तो जो सेट ऑफ डेटा है वो स्टूडेंट 1 के लिए भी सेम है, स्टूडेंट 2 के लिए भी सेम है, स्टूडेंट 3 के लिए भी सेम है। मतलब एन जितने भी हमारे स्टूडेंट है सबके लिए सेम है। तो ये तो वही रिक्वायरमेंट आ गई, राइट। सेम डेटा हमें स्टोर करना है। मतलब सेम डेटा को अगर हमें एक जगह इजी वे में स्टोर करना है, मैनिपुलेट करना है, तो वहां पे अरेज का यूज कर सकते हैं। तो अगर इस रिक्वायरमेंट के लिए देखेंगे, तो लेट्स से हमें एक स्टूडेंट का डेटा रखना था, राइट। तो हम एक उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि हमें क्या क्या डेटा रखना है, क्योंकि फिर हम उस ऑब्जेक्ट को एज एन अरे स्टोर करेंगे। उसका हम अरे बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट टाइप का। अभी तक क्या कर रहा था, इंटीजर डेटा रखना था, इंटीजर टाइप का अरे बना रहे थे। अभी लेट्स से हमें स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो हम स्टूडेंट जो अभी ये क्लास बनाएंगे, इसका अरे बनाएंगे। ओके। तो लेट्स से यहाँ पे हमने रोल नंबर रखना है, फिर हमें रखना है स्ट्रिंग नेम। ओके। अभी यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर्स पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें अभी इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो कंस्ट्रक्टर के लिए क्या लिखते हैं, सी में क्लास नेम उसका नाम होता है, और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। ओके। फिर यहाँ पे हम वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे। दिस इज ये जो इसका वेरिएबल है, और जो ये वाला है वो जो आ रहा है हमें पैरेंथेसिस में, पैरामीटर्स में, वो है। तो ये अगर आपको देखना है, तो ये आप उप्स वाली जो सीरीज है उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा उप्स कॉन्सेप्ट भी है, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है और कैसे हम यूज करेंगे। तो ये तो हम अरे के लिए आपको दिखा रहे हैं, बट या दिस क्लास बनाना और उसका कंस्ट्रक्टर बनाना, से यूज करना, ये थोड़ा उप्स कॉन्सेप्ट भी आप चेक कर सकते हैं। अभी क्या है, हमें लेट्स से दो इन्फॉर्मेशन रखनी है स्टूडेंट की। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट टाइप का हम अरे बना सकते हैं। अब इसको हम अरे को लेट्स से नाम दे देते हैं, जो कि हमारा रेफरेंसिंग वेरिएबल है। उसको रिकॉर्ड नाम दे देते हैं। ये क्या करेगा, जैसे हमें 5 स्टूडेंट या फिर 2 स्टूडेंट का डेटा, 3 स्टूडेंट का लेट्स से डेटा रखना है, तो हमने यहाँ पे 3 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हमने एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट को जितनी मेमोरी चाहिए होगी, ये स्ट्रिंग वेरिएबल प्लस ये इंटीजर, इसकी जितनी वैल्यू चाहिए होगी एक स्टूडेंट का इनटू 3, ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ओके, जब हमने डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग टाइप का। तो अब हम फॉर लूप ना लिख के लेट्स से हम इसको डायरेक्टली ही इनिशियलाइज कर दें, क्योंकि हमारे पास तो अभी लिस्ट 3 ही है ना। तो लेट्स से हमें 0th इंडेक्स पे इनिशियलाइज करना है, तो हमको पहले स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसमें पास करनी पड़ेगी 2 वैल्यू, रोल नंबर और नाम, जो हमें रखना है। ठीक है। तो ये हमने स्टोर कर लिया। अभी लेट्स से हमें सेव करना है 3 रिकॉर्ड, राइट। तो हम वन फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू सेट करने वाले हैं, ये हम यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट का नाम है, सेकंड स्टूडेंट का नाम है, और हमने थर्ड स्टूडेंट का नाम लिख दिया। ठीक है। अब ये हमने स्टोर कर लिया। अब लेट्स से हमें प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंट तो ऐसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी करा सकते हैं आप,
पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं ये रिकॉर्ड की लेंथ कितनी है, वहां तक लूप चले, और फिर उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं रिकॉर्ड एट 0th इंडेक्स। फिर 0th इंडेक्स आप पिक करेंगे तो एक स्टूडेंट का डेटा आएगा। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने स्टोर किया राइट हर इंडेक्सेस पे। जैसे पहले इंटीजर वैल्यूज हर इंडेक्सेस पे स्टोर करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने स्टोर किया, अगर आप देख रहा था। तो अगर हम रिकॉर्ड एट 0 प्रिंट करेंगे तो पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। ठीक है, अगर एक बार प्रिंट करके हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, इसकी वैल्यू नहीं प्रिंट हुई है, लेकिन अगर आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो डॉट उसके नेम को अगर प्रिंट करना है तो आप प्रिंट को प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको रोल नंबर प्रिंट करना है तो आप रोल नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 0 लिखा है तो 0th वाला ही प्रिंट हुआ, बट तो मुझे सारे प्रिंट कराने हैं तो हम यहाँ पे आई से रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमारा लूप का वेरिएबल है, उस इंडेक्स की वैल्यूज प्रिंट करेंगे। तो इफ यू सी, यहाँ पे पहले नाम प्रिंट हुआ और उसका रोल नंबर प्रिंट हुआ राइट, ये भी हमारा डेटा था। सो दिस वे हम इसको स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। अ, अगर और भी डेटा होगा तो आप यहाँ पे और भी चीजें लिख सकते हैं, फिर उनका अरे बना सकते हैं। बेसिकली एक ये अरे का यूज था प्रिमिटिव डेटा टाइप, लॉन्ग एंटी शॉर्ट टाइप, ये सब चीजों के साथ भी अरेज को यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज किया जाता है। ये उसका डिमॉन्स्ट्रेशन था कि आप अभी तक इंटीजर टाइप का अरे डिक्लेयर कर रहे थे, स्ट्रिंग टाइप का अरे डिक्लेयर कर रहे थे, एंड उसकी साइज स्टैटिक होती है, आपको पहले लिखना पड़ेगा। फिक्स साइज होती है और फिर इंडेक्सिंग 0 to n-1 तक होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ अरे। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम अरे के क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। होप आपको बेसिक समझ में आया होगा, तो क्वेश्चंस करने में आपको मजा आएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।